आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण से क्या तात्पर्य है। गहराई एवं ऊंचाई के साथ जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, आवश्यक सूत्र की स्थापना करते हुए समझाइए। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो हमने यहाँ पे क्या बना ली, पृथ्वी बना ली और इधर से कोई m द्रव्यमान की वस्तु है जो कि पृथ्वी की सतह से r दूरी ऊपर है। ठीक है, चूंकि पृथ्वी की त्रिज्या r e के बराबर है। ठीक है, ये पृथ्वी का केंद्र और पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल M के बराबर और इसका द्रव्यमान है स्मॉल m। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु पृथ्वी की ओर आ रही है, तो उसके जो वेग में परिवर्तन होगा उसको हम कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसकी दर क्या कहलाती है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। और इसका जो सतह पर मान होता है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर इसका मान क्या लिखा जाता है, GE बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि सिर्फ धरती की सतह पर या धरती के आसपास, ठीक है, आसपास यानी कि ये जो हिस्से हैं इन हिस्सों में तो जी का मान होता है, वो जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर लिया जाता है। यानी कि हम अपनी सामान्य गणनाओं में जितनी भी 10, 20 मीटर, 100 मीटर वाली ऊंची गणनाओं में हम जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड ही लेते हैं। लेकिन क्या हो कि जब हमारी जो वस्तु है ऊपर कई किलोमीटर ऊपर हो, ठीक है, कई किलोमीटर ऊपर होने की स्थिति में जी का मान 9.8 नहीं रहता, उस स्थिति में हमारे जी का मान कम हो जाता है। और हमें यही बताना है कि ऊंचाई के साथ जी के मान में क्या परिवर्तन आता है और साथ ही साथ गहराई के साथ, यानी कि हम कितना नीचे जा रहे हैं। ठीक है, मैं इसको r की जगह क्या लिखता हूँ, मैं इसको r की जगह h लिखता हूँ। तो हम कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर g का मान है 9.8। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस m है और ये बिंदु मैं a मान लेता हूँ। तो a बिंदु पर हम गुरुत्वीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र निकालने का एक सूत्र होता है। ठीक है, a बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र, तो ये है g बराबर कितना होगा, कैपिटल G m बटा r e प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, जी एम यानी कि जी एम पृथ्वी का द्रव्यमान और आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। और ये गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, यही गुरुत्वीय क्षेत्र हमारा गुरुत्वीय त्वरण के बराबर भी होता है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र को गुरुत्वीय त्वरण भी हम लिखते हैं। तो यानी कि ऊंचाई जानने, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण हमारे पास निकल कर आएगा वो इस प्रकार से निकल कर आएगा। अब हम आर ई से कॉमन लेते हैं, तो जी एम बट्टा आर ई का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एच बट्टा आर ई का होल स्क्वायर। अब जी एम बट्टा आर ई हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास जी का मान, क्योंकि अगर हम सतह पर गुरुत्वीय क्षेत्र की बात करें तो ये कैपिटल जी एम बट्टा आर ई के स्क्वायर के बराबर निकलता है। तो यहाँ से जी बराबर जी ई बट्टा 1 प्लस एच आर ई की पावर क्यूब, माफ कीजिएगा स्क्वायर, या फिर इसको इस तरीके से मैं नीचे लिखता हूँ कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जी बट्टा जी ई 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया सूत्र। ठीक है, जब हम पृथ्वी से काफ़ी ऊपर चले गए हैं, यानी कि मान लेते हैं काफ़ी ऊपर, जैसे कि 1000 किलोमीटर, 2-3 हज़ार किलोमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आर ई का मान होता है, आर ई का मान लगभग 6400 किलोमीटर के बराबर होता है। तो अगर वो मान इससे ज़्यादा हो जाए या इससे थोड़ा बहुत आसपास रहे तो इसके लिए है। लेकिन अगर h का मान r से काफ़ी छोटा है और इतना भी नहीं है कि वो वस्तु सतह के एकदम पास है, जैसे कि मान लेते हैं कि h का मान हमारा 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के आसपास हो गया, तो वो इन 6400 किलोमीटर से काफ़ी छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इस -2 को बाहर निकाल लेते हैं, 1 - 2h अपॉन आर ई। तो इसके लिए मान हमारा कितना होता है, इसके बराबर होता है। और अगर पृथ्वी सतह के बिल्कुल निकट हो या सतह के आसपास ही हो 10-100 मीटर, तब हम जी का मान जी ई के बराबर ही लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया जी में ऊंचाई के साथ परिवर्तन। ठीक है, हमने क्या लिखा है, ऊंचाई के साथ परिवर्तन। अब हम क्या लिखते हैं, अब हम लिखते हैं गहराई के साथ परिवर्तन, कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या
जो गुरुत्वीय क्षेत्र त्वरण का मान है वो क्या होगा, तो गहराई के साथ परिवर्तन। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, हम इस प्रकार से पृथ्वी बना लेते हैं, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि यहाँ से d गहराई हम नीचे जा चुके हैं, ठीक है, ठीक है, d गहराई हम नीचे जा चुके हैं। अब हम चूंकि जानते हैं कि पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान हमारा m के बराबर है। अब अगर हम पृथ्वी की गहराई d गहराई नीचे जा चुके हैं तो इस स्थिति में हम पृथ्वी के पूर्ण द्रव्यमान को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का काफ़ी सारा द्रव्यमान अब इस d बिंदु से काफ़ी ऊपर है, तो वो उसका योगदान हमारे विद्युत क्षेत्र इस गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर नहीं होगा। तो हमारे गुरुत्वीय क्षेत्र यानी कि इस a बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र में किन का योगदान होगा, सिर्फ और सिर्फ इस भाग का योगदान होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस भाग का सबसे पहले द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो आइए इस भाग का सबसे पहले द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस भाग की त्रिज्या लेंगे। तो इस भाग की त्रिज्या होगी आर ई माइनस डी, ठीक है, आर ई माइनस डी। और इस भाग का आयतन क्या होगा, इस भाग का आयतन हमारे पास v बराबर 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब, ठीक है। अब इसका घनत्व तो हमारा क्या होगा, रो के बराबर, और रो का मान क्या होगा, द्रव्यमान यानी कि पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान बटा 4/3 पाई आर ई क्यूब, ठीक है, पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान बटा इस पूरी पृथ्वी का आयतन। तो यहाँ से हमें पृथ्वी का घनत्व भी निकाल लिया, और इसी से इस m डैश निकालेंगे हम, तो वह m डैश आएगा m बटा 4/3 पाई आर ई क्यूब गुणा 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब। इससे पूरा कट गया है, ठीक है। तो अतः गुरुत्वीय क्षेत्र क्या लिखेंगे हम इसकी सतह पर, और वही हमारा होगा गुरुत्वीय त्वरण के बराबर, जैसा कि हमने ऊपर देखा। तो जी m डैश बट्टा आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार से हम लिखेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र। तो g बराबर g बट्टा आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर गुणा m डैश का मान है m गुणा आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर बटा, माफ कीजिएगा, होल क्यूब बटा आर ई का क्यूब। तो g का मान हमारे पास क्या बचता है, जी m गुणा ये हमारा आर ई माइनस डी बटा आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, माफ कीजिएगा ये तो कट जाएगा ऊपर से, और ये है आर क्यूब। तो हम क्या करते हैं कि जी एम बटा आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर को इधर ले जाते हैं और एक आर स्क्वायर को इसके अंदर ले जाते हैं। तो जी डी बटा आर ई। अब जी एम बटा आर ई क्या है, जी एम बटा आर ई हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी ई गुणा 1 माइनस टी बटा आर ई। तो यहाँ से हमने निकाल लिया है कि पृथ्वी की सतह से डी गहराई नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, और नीचे जाने और नीचे अगर वस्तु जा रही है तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण हमेशा इसी से परिवर्तित होता रहेगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब d का मान आर ई के बराबर है, कि यदि d बराबर आर ई, और अगर d बराबर आर ई का अर्थ है कि पृथ्वी के केंद्र पर, जिसको हम जी सी लिखते हैं, तो जी सी का मान क्या प्राप्त होता है, 0, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सदैव 0 प्राप्त होता है। तो हमसे प्रश्न में यही पूछा गया था, ठीक है, और इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।